जय श्री राधे। आइए आज हम जानेंगे मांगलिक दोष से मुक्ति कैसे पाए। मांगलिक दोष कैसा है, मांगलिक दोष ठीक है या नहीं है, तो इस पे हम आज जानकारी लेंगे। काफ़ी लोगों का इच्छा होता होगा जैसे हम जाने मांगलिक दोष कैसा है, ठीक है या नहीं है, और होना भी चाहिए। देखिए, घर में कोई हो या रिलेटिव में कोई हो मांगलिक हो, तो उसको लेकर के लोग पहले से ही चिंतन करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। ये व्यक्ति मांगलिक है या लड़की उनकी मांगलिक है, लड़का मांगलिक है या स्वयं कोई मांगलिक है, तो चर्चा होने लगता है। तो मैं बताना चाहूँगा मांगलिक जो है ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मांगलिक होना गलत है या बेकार है, अच्छा है। तो काफ़ी लोग का सोच ऐसा है मांगलिक ठीक नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांगलिक बहुत अच्छा है, मांगलिक है तो अच्छा है। वो इंसान बहुत लकी है, उसको कभी पैसे की कमी नहीं होगी, बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। बस एक चीज का ध्यान देना होता है, अगर मांगलिक लड़का है तो शादी के समय मांगलिक लड़की होना चाहिए। अगर मांगलिक लड़की है तो मंगला लड़का होना चाहिए, दोनों मांगलिक होना चाहिए। अब इसमें आता है कि आंशिक मांगलिक, तो आंशिक मांगलिक के लिए आंशिक मांगलिक चाहिए, ये नहीं है। अगर आंशिक मांगलिक है उसको एकदम उच्च मांगलिक से शादी कर दें, ऐसा नहीं। आंशिक मांगलिक के लिए आंशिक मांगलिक, और जो उच्च मांगलिक है, पूर्ण रूप से मांगलिक है, उसके लिए पूर्ण रूप का मांगलिक लड़का होना चाहिए। उसको बोलते हैं लड़का रहेगा तो मंगला, लड़की रहेगी तो मंगली। तो आप लोग बस यही ध्यान देंगे, जब उसका शादी करना है लड़के का लड़की का, लड़की है तो उसके लिए मंगला लड़का खोजे, अगर लड़का है तो उसके लिए मंगली लड़की अवश्य ढूंढे। तो मंगलिक दोनों होना चाहिए, जब मांगली दोनों रहेंगे तभी उसका शादी करें। अगर कभी ऐसा भी होता है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है, कई बार ऐसा होता है, तो आप लोग अगर इस प्रकार की परिस्थिति बने, जैसे मान लीजिए एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, उस परिस्थिति में आप लोगों को घट विवाह कराना चाहिए। घट विवाह अवश्य कराना चाहिए आप लोगों को, मांगलिक दोष का निवारण अवश्य कराना चाहिए, उस समय जरूरी है। अगर दोनों लड़की भी मंगली है लड़का भी मंगला है तो उस समय तो नहीं कराएंगे, तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है और शादी उससे हो रही है, तो जो मांगलिक है उसका घट विवाह होगा। लड़की है तो क्या बोलते हैं, पीपल के पेड़ से शादी होगा। अगर लड़का है तो तुलसी के पेड़ से, माँ तुलसी के साथ उसका फेरे होगा, मांगलिक विवाह होगा। और मांगलिक विवाह किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। मांगलिक विवाह जो होता है, मांगलिक शादी होता है, घट विवाह जिसे बोलते हैं, वो पूरा जो है जैसे शादी का प्रक्रिया होता है, शादी का रस्म होता है, पूर्ण उसी तरह से किया जाता है। सारी रस्म इसमें किया जाता है। जैसे शादी में शब्द वचन होता है, गौदान होता है, कन्यादान होता है, सिंदूर दान होता है, सिंदूर लड़का लड़की को लगाता है, फेरे होते हैं, हवन होता है, सारा प्रक्रिया होता है। अगर लड़का मांगलिक है तो एक कोई उसके घर का कोई बैठेगा, या नहीं बैठ रहा है तो तुलसी के गमले में, तुलसी के पौधे में धागा बांध दिया जाएगा, उसको दुल्हन बना दिया जाएगा। उसके ऊपर चुन्नी चढ़ा दें, उसको बढ़िया से सजा दें, साड़ी बना दें, चूड़ी पहना दे, बिंदी उंदी अच्छे से लगा करके। आप लोग उसका मुखौटा भी लगा सकते हैं, तुलसी माता का मुखौटा आता है, आप लोग उसको लगा करके तुलसी के ऊपर के भाग में चेहरा देख ले, कहाँ पे चेहरा होना चाहिए, कहाँ पे जो है पेट होना चाहिए, कहाँ पे हाथ होना चाहिए, इस प्रकार से उसकी छवि लगा दें। उसको लगा करके बढ़िया सजा करके अच्छे से सुंदर से उस गमला को रख दें, फिर सारी रस्म चालू करें। ऐसे साकोचार होता है शादी में, इसी प्रकार घट विवाह में भी साकोचार करना चाहिए। शादी की काफी रस्म इसमें होती है। तो ये सब करने के बाद और साथ साथ में ऋण मोचन मंगल लात का भी पाठ होना चाहिए, अगर मांगलिक है तो।
मंगल का भी जप होना चाहिए। मांगलिक विवाह में, घट विवाह में ऋण मोचन मंगलनाथ का भी पाठ हो और साथ में मंगल का भी जप हो। तो अगर ये सारी चीजें साथ में होती है तो पूर्ण रूप से मांगलिक दोष से निवारण आप हो सकते हैं। फिर किसी नान मंगलिक से भी शादी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो मांगलिक के साथ ही शादी करना है। तो मैं बताया, अगर लड़का है तो तुलसी के साथ शादी करना है, घट विवाह करना है। अगर लड़की है तो पीपल के पेड़ से शादी करना होता है। जिस ब्राह्मण से पूछेंगे आप जानकारी लेंगे और सारा विवरण में बताएंगे भी। अगर आप लोग हमसे भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर बात करके भी आप पूछना चाहते हैं तो नंबर लिखा होता है नीचे, उस नंबर पे आप लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मांगलिक विधि के बारे में। मांगलिक है तो क्या उपाय किया जाए, आंशिक मांगलिक है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उच्च मांगलिक है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सब आप जानकारी ले सकते हैं। तो जब लड़का है तो उसके साथ तुलसी के साथ विवाह होगा उसका, लड़की है तो पीपल के पेड़ के साथ होगा। और बाद में एक घड़ा भी रखा जाता है, उसको घट विवाह जो बोलते हैं। बड़ा सा घड़ा रहेगा, घड़ा को उठा करके पूजा वूजा जब हो जाएगा, सब विसर्जन हो जाएगा, क्षमा प्रार्थना हो जाएगा, उसके बाद घड़ा को उठा के ले जाएंगे, कहीं ले जा करके उसको तोड़ देंगे। उसका मतलब यही होता है एक शादी हो गया उसका, जो मांगलिक था एक शादी हुआ, और लड़का है तो उसकी लड़की औरत थी, लड़की उसकी बीवी थी, जो भी मांगलिक दोष था उसके ऊपर चला गया और वो मर गई। जो घड़ा हम लोग तोड़ रहे हैं उसका प्रॉपर यही माने हुआ कि वो लड़की मर गई, जो भी मांगलिक दोष था हमारा उसके ऊपर खत्म हो गया, फिर आप दूसरा शादी कर सकते। लेकिन इसके साथ में जो मैं बताया हूँ घट विवाह साथ साथ हो रहा हो, उसी के साथ ऋण मोचन मंगलनाथ का पाठ हो और मंगल का जप भी हो। इस विधि से अगर होगा तो मांगलिक दोष से बिल्कुल आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लड़की का विवाह पीपल के साथ करें और उसका भी वही सारा प्रक्रिया रहेगा, नियम वही रहेगा। जितना शादी में सामान लगता है वो सब सामान आएगा, पूजा का, हवन का। उसको साड़ी पहनाया जाएगा, लड़की साड़ी पहन ले, और जो साड़ी पहनेगी लड़की वो उसको बाद में फिर पहनना नहीं है, वो किसी को दान कर दे। और लड़का भी जो कपड़ा पहनेगा वो भी कपड़े को दान कर दे, वो घर में नहीं लाना होता है, वहीं पे जो है उसको चेंज करके दे दिया जाता है, किसी गरीब आदमी को दे दें, तुरंत वहीं पे दान कर दें। उसके बाद अपना नया कपड़ा जो पहनेंगे वो आप नया पहने या साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा पहने, वो आप यूज में ले सकते हैं, उसका कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो घट विवाह के समय वस्त्र पहने हैं, कपड़ा पहने हैं, वो घर पे नहीं लाया जाता है, दोबारा यूज नहीं होता है, वो किसी और को दान कर दिया जाता है, इसलिए उसमें मंगल का दोष आ जाता है। और मांगलिक के लिए कई सारे उपाय भी हैं। जैसे एक तो है 28 वर्ष अगर आपकी आयु हो गई और आप मांगलिक हैं तो 28 वर्ष जैसे होगा पूर्ण होते ही, 28वां जैसे पूर्ण होगा, आप 29 साल में लगेंगे तो मांगलिक दोष अपने आप खत्म हो जाता है। 28 साल का पूर्ण होते ही मांगलिक दोष निवारण अपने आप भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके जन्म पत्री में, कुंडली में मांगलिक दोष है तो मांगलिक आप रहेंगे, खत्म तो हो गया लेकिन मांगलिक बोला जाएगा, इसलिए आपके जन्म पत्री में मांगलिक है। कितने लोगों का मानना होता है, हम लोगों से आते पूछते हैं, अब तो हम 28 साल के हो गए, 29 साल के हो गए तो मांगलिक हमारा खत्म हो गया, दोष खत्म हो जाएगा, मांगलिक तो रहेगा आपके ऊपर। तो मांगलिक होना तो अच्छी बात है, आपको मैं शुरू में ही बता दिया था, मांगलिक होना जो है बहुत अच्छा है, लकी होते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं आती है और कई सारे लग्जरी सुख भी आपको प्राप्त होंगे। मांगलिक बहुत अच्छा है, लेकिन मांगलिक के शादी जो होती है वो मांगलिक से ही करें तो अच्छा होता है। इसमें मैं खुल के बता देता हूँ आप लोगों को, यही होता है अगर दोनों मांगलिक नहीं है, मांगलिक का आप जो है निदान नहीं करवाए, मांगलिक के लिए घट विवाह नहीं कराए, तो उसमें क्या होता है, उपस्थिति में वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करेंगे, दोनों का बात जो है
एक दूसरे के खिलाफ ही रहेगा। कभी इन दोनों का व्यवहार एक नहीं रहेगा। इनका जो है कोई बात बोला लड़का तो लड़की उस बात पर राजी नहीं होगी, ये परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे करते छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बातें हो जाती है। फिर उन लोग दोनों में बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। जब तनाव हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है। तनाव आने के बाद जो है काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग तो जानते भी हैं, जब किसी भी रिश्ते में तनाव आ गया या नॉर्मली व्यवहार ले लीजिए, किसी से अच्छा व्यवहार है, बातचीत है आपका, अगर उसके साथ किसी भी बात लिख करके कोई भी थोड़ा सा मनमुटाव आ गया तो आदमी के मन में उसके प्रति अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की शंकाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगती हैं। उसके मन में काफ़ी बातें आने लगती हैं। तो वैसे हो गया दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन में भी कोई अगर ऐसी बात हो गई तो मांगलिक में तो ऐसा होता ही है, उन दोनों का विचार मिलेगा ही नहीं। अगर लड़का कुछ और कहेगा तो लड़की कुछ और कहेगी, ये दिक्कतें आती हैं। फिर संतान में भी दिक्कत आती है। अगर मांगलिक है एक, दूसरा मांगलिक नहीं है और आप लोग उसका निदान भी नहीं करवाए, दोष निवारण भी नहीं करवाए, तो संतान भी होने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जल्दी संतान की सुख इनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा, मेरा सुझाव यही रहेगा, आप लोग मांगलिक दोष का निवारण कराएं। हो सके तो दोनों मांगलिक से ही शादी करें। मंगली अगर लड़की है तो मंगला लड़के से शादी करें। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, मंगलमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप लोग कोशिश यही करें, मांगलिक लड़की का शादी मंगला लड़के से करें और मंगला लड़के का शादी मांगलिक लड़की से करें। तो इस प्रकार जो है मांगलिक का भेद है। मांगलिक जो है उच्च मांगलिक हो गया, निम्न मांगलिक हो गया। निम्न मांगलिक है तो निम्न मांगलिक से शादी करें, और अगर लड़का निम्न मांगलिक है, लड़की नहीं है, तो उसका घट विवाह एक बार अवश्य कराएं। घट विवाह कराना जरूरी होता है। तो ये सब है, ये शास्त्र का नियम है। और शास्त्र कोई भी अगर बात कहता है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, और शास्त्र प्रमाण भी देता है। मांगलिक का भी कई प्रमाण है, आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी से पूछेंगे, हमसे भी पूछेंगे तो हम भी बताएंगे। जो भी शास्त्र बोलता है, कहता है, लिखता है, उसका प्रमाण वो बिल्कुल देता है। तो ये तो रहा मांगलिक का पूरा नियम, मांगलिक से रिलेटेड बातें। तो आइए हम इसी तरह का वीडियो और भी बनाते रहते हैं, कई सारे वीडियो बनाए हम लोग, और लोग जो है उसको देखते भी हैं। जो नियम हम लोग बताते हैं, जो विधि बताते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, पूछते भी लोग हैं। काफ़ी लोग उस पर क्वेश्चन भी करते हैं, जब इस चीज़ को कैसे करना है, किस दिन करना है, ऐसे करना सही है कि नहीं। तो आप लोग भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ जानकारी लेना है तो जानकारी ले सकते हैं। तो आइए, जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो से विदा लेते हैं। अगली वीडियो हम इसी तरह का लेकर के आपके सामने आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।